बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं कि वफाकी बजट 2020-21 में टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों की मुआफी के लिए 25 अरब रुपए रखे गए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए रियायती अशिया के लिए मुख्तस, जबकि तिबी शोबे के लिए 75 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस, जबकि कोरोना फंड्स के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार हमाद अजहर ने बजट पेश किया। विफाकी वजीर ने कहा कि FBR के रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ। शरह नमू में बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे अदा किए। बजट सितारा 2300 अरब डॉलर की बुलंद सतह पर पहुंच चुका था। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। कर्जों के इंतजाम को बेहतर किया। 40 अरब रुपए बचाए। 8,20,000 जाली अफराद को एहसास प्रोग्राम से निकाला। तिजारती खसारा 21 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब डॉलर रह गया। पिछले 2 साल में 5 अरब डॉलर सूद की मद में अदा किए। 9 माह में तरसीलाती ज़र 17 अरब तक पहुंच गए। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी 2.15 अरब डॉलर बढ़ी। PTI हुकूमत ने स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया। कारोबारी तबके को 214 अरब के रिफंड किए। कोरोना के बायस तरसीलाती ज़र और बरामदात बुरी तरह मुतासिर हुई। किसानों को सस्ती खाद और कर्जों के मुआफी के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। 200 अरब रुपए दिहाड़ीदार तबके के लिए मुख्तस किए गए। इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए 800 अरब रुपए की सहूलत दी। कोरोना फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 100 अरब रुपए बिजली और गैस के बिलों की मद में मुकर्रर किए गए। छोटे कारोबार की बेहतरी के लिए 50 अरब रुपए रखे गए। बजट में रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है। बजट में कुल अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 6,610 अरब रुपए रखा गया। नए पाकिस्तान और हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। मजमूई महासिल का तखमीना 6,575 अरब रुपए है। पाकिस्तान रेलवे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। फनकारों की इमदाद के लिए फंड के लिए 25 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। बलोचिस्तान को 10 अरब रुपए की खुसूसी ग्रांट दी जाएगी। तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ के लिए 180 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत के शोबे और टिड्डी दल के खात्मे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कौमी शनाख्ती कार्ड से मुतालिक शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। दरामदी सिगरेट की शराब 65% से बढ़ाकर 100% कर दी गई। कैफीन वाली मशरूबात पर शराब 13% से बढ़ाकर 25% कर दी गई। डबल केबन गाड़ियों पर भी टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, 200 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया। भारी फीसें वसूल करने वाले तालीमी इदारों पर 100% से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया गया। 2 लाख से ज्यादा सालाना फीस लेने वाले तालीमी इदारों को 100% से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। विफाकी बजट 2020-21 पेश कर दिया गया। शहरी औलिया की ताजर बरादरी ने बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन तंजीम ताजरान ख्वाजा सलमान सदीकी ने विफाकी बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स और शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने मायूस किया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। 650 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। छोटे ताजिर रिलीफ ही ढूंढते रह गए। मरकजी चेयरमैन तंजीम ताजरान ख्वाजा मोहम्मद सलमान ने वफाकी बजट को IMF का बजट करार दे दिया। कहते हैं कोरोना के माहौल में विद होल्डिंग टैक्स की शरह को कम ना करना और शनाख्ती कार्ड की शर्त बरकरार रखना ताजरों के साथ नाइंसाफी है कि ये कम से कम शनाख्ती कार्ड की जो है ना शर्त इसको खत्म किया जाए। और ताजरों के लिए मैंने पहले भी ये कहा था कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ पिछले 2.5-3 माह से, ताजरों की हड्डी टूट कर रह गई है। सदर कौमी ताजिर इत्तेहाद सुल्तान महमूद मलिक का कहना था कि कोरोना के बायस छोटे ताजरों की मुश्किलात बढ़ी हैं, लेकिन बजट में छोटे ताजरों की कोई बात नहीं की गई, जो नाइंसाफी के मुतरादिफ है। छोटे ताजरों को तो इस बजट में भी कुछ नहीं दिया गया। हम 3 महीने लॉकडाउन की इसमें रहे कैफियत में। हमारे यहाँ दुकानों के 3-3 महीने के किराए हमारे सर चढ़ गए। हम कर्जाई हो गए, हमारे माल एक्सपायर हो गए। हमें हुकूमत ने क्या दिया इस बजट में भी। ताजरों का मजीद कहना था कि हुकूमत की जानिब से बजट में नए टैक्सेस ना लगाना खुश आइंदा है। उम्मीद है कि पंजाब के बजट में कोरोना से मुतासिर छोटे ताजरों को खुसूसी रिलीफ दिया जाएगा। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ गौर रहमान, मुल्तान। और रहीम या खान के ताजर बरादरी ने वफाकी बजट को अल्फाज का हेर फेर करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुर्रऊफ मुख्तार कहते हैं कि वफाकी बजट में इंडस्ट्री, ताजरों और अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। रहीम यार खान के ताजरों ने वफाकी बजट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सुना। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब अब्दुर्रऊफ मुख्तार का कहना था कि बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कोरोना इमरजेंसी में बड़ी दुनिया बेरोजगार हो रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं और हुकूमत ने उनको सहारा देने के लिए कुछ नहीं किया। वैसे तो कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया की जो मईशत है वो डिस्टर्ब हो गई है
اور اس کے ساتھ اب پاکستان کے حالات پہلے بھی اتنے اچھے نہیں تھے، اب اور زیادہ خراب ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس جو اپنا بجٹ میں جو فنڈ آتے تھے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں، مگر پھر بھی گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اپنے ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو چلانے کے لیے کوئی پیکج دینا چاہیے تھا۔ چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے شناختی کارڈ کی شرط صرف رشوت کا بازار گرم کرنے کے لیے لگائی ہے۔ حکومت اپنے تمام وعدے بھول چکی ہے۔ تاجروں اور عوام کو اس بجٹ میں یکسر بلا دیا گیا ہے۔ شناختی کارڈ کی شرط تو گورنمنٹ پتہ نہیں کیوں رکھنا چاہ رہی ہے، دیکھیں ڈاکومنٹیشن پراپر طریقے سے کرے نا، جیسے دنیا میں۔ اب یہ جو شناختی کارڈ کا نمبر ایک عام آدمی سے لینا تو اس کو پھنسانے والی بات ہے، پھر اس کو نوٹس آ جائیں گے، پھر رشوت کا نیا ایک بازار کھل جائے گا۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس چودھری شوکت حیات کا کہنا تھا کہ تاجروں کو سیلز ٹیکس اور غیر ضروری ٹیکس کے خاتمے کی امید تھی، مگر حکومت نے یہ امید بھی پوری نہیں کی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بجٹ آئے گا تو اس سے انشاءاللہ تعالی انڈسٹریز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن فل فور فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ زیرو ریٹڈ کو شاید ختم کر دیں، لیکن وہ بھی ختم ہوتا ابھی نظر نہیں آیا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ تو صرف ہندسوں کا ہیر پھیر ہے، تو اگر یہ بزنس مین کو اعتماد دیتے اور بزنس مین کھڑا ہوتا تو روزگار کے بہت زیادہ مواقع پرووائڈ ہو سکتے تھے۔ رحیم یار خان کے تاجروں نے بجٹ کو ہندسوں کا کھیل قرار دے دیا۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں تاجروں نے وفاقی بجٹ کو تاجر دشمن بجٹ قرار دے دیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ تاجر برادری، صنعت کار اور عام آدمی کے لیے بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں محمد امین۔ تاجر برادری، صنعت کار اور عام آدمی کو بجٹ سے کوئی توقعات نہیں۔ بہاولپور کی تاجر برادری نے حالیہ بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے تاجر دشمن بجٹ قرار دے دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے ٹیکسز نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ حالیہ بجٹ میں ٹیکس کا ہدف اتنا نہیں بڑھایا گیا، مگر تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ ہر تاجر کے ساتھ 2 سے 3 ملازم ہیں، ایک ملازم ہے، ان کی تنخواہیں، دکانوں کے کرائے ہیں، معاملات ہیں، انہوں نے بجٹ دکھا دیا ہے، انتہائی ناقص قسم کا بجٹ ہے۔ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک تاجر کی نظر سے کہ ان حالاتوں میں کرونا بھی صرف ہمارے کھائی کڑا ہے، غربت ہے، گرمی کا بھی زور پڑ چکا ہے، غریب آدمی پریشان ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ گھروں میں کوئی اپنے پنکھا لگا سکے، کچھ کر سکے، سب کچھ یہ تو ہم تو اس کو سمجھتے ہیں ناقص ہے، یہ تو غریب کو اور مار دیا گیا ہے۔ تاجر برادری نے بجٹ اور حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی، وزیروں مشیروں کے پاس ویژن ہے نہ کوئی پالیسی۔ تمام وزیر ٹویٹر پر حکومت چلاتے دکھائی دیتے ہیں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے 650 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ شہر اولیا کے باسیوں نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ علی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ بجٹ سے متعلق عوام میں شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے حسب معمول بجٹ میں غریب عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ہر بار اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس بجٹ میں بھی عوام کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ پیٹرول سستا ہوا ہے، اس کی شارٹیج ہو گئی ہے، جہاں جائیں پیٹرول نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ آٹا سستا کرنا تھا، وہ 20 روپے تھیلا انہوں نے بڑھا دیا۔ یا جو امید تھی وہ امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہی ہے حکومت۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو بجٹ غریب عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنانا چاہیے۔ غریب عوام کے لیے ریلیف یہ ہوگا کہ مہنگائی میں کمی کر دی جائے۔ بجٹ میں نئے ٹیکس نہ لگانا احسن اقدام ہے۔ چینی، آٹا وغیرہ سب چیز مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول وغیرہ دینا ہی انہوں نے بند کر دیا ہے، اور چینی وغیرہ جو لینے جہاں وہ یوٹیلٹی سٹور وغیرہ پر وہ بھی لائنوں سے ملتی ہے، جو غریب زیادہ ہوتا ہے وہ تھک ہار کر واپسی گھر آ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیش کردہ بجٹ نے انہیں مایوس کیا ہے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ اور جنوبی پنجاب کے باسیوں کے لیے خوشخبری، جنوبی پنجاب بھر میں چینی کے نرخ 70 روپے فی کلو مقرر۔ ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور ڈی جی خان انتظامیہ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب بھر میں چینی کی قیمت 70 روپے فی کلو مقرر کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی شخص یا دکاندار سرکاری نرخ سے زائد پر چینی فروخت نہیں کرے گا۔ چینی کا کاروبار کرنے والے سرکاری احکامات کی پابندی کریں گے اور نرخ نمایاں طور پر اویزاں کریں گے۔ سرکاری حکم نامے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ چینی کے مقرر کردہ نرخوں کے بارے میں شکایات ٹول فری نمبر یا پنجاب قیمت ایپ پر درج کرائی جا سکتی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ملتان میں عالمی وبا کنٹرول سے باہر، کورونا میں مبتلا 6 مریضوں نے دم توڑ دیا۔ ملتان میں کورونا سے متاثرہ ججز کی تعداد 5 تک پہنچ گئی۔ لیا میں کورونا وائرس کے باعث پہلا مسیحا چل بسا، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال میں 3 ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس میں کورونا کی تصدیق ہو گئی۔ تھانہ نیو ملتان کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ ادھر مفتی عبدالقوی بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔
मुल्तान में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी कुर्बान फातिमा कोरोना में मुब्तला, जबकि बेटे और बहू में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। सराइकी अवाम कोरोना वायरस को मात देने लगी। बहावलपुर में 145 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। रिपोर्ट मुस्बत आने पर घरों को रवाना कर दिए गए। जिला भर में कोरोना के 68 मरीज जेर इलाज हैं। आपको बता रहे हैं, सराइकी अवाम कोरोना वायरस को मात देने लगी है। बहावलपुर में 145 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी और रिपोर्ट मुस्बत आने पर घरों को रवाना कर दिए गए। जिला भर में कोरोना के 68 मरीज जेर इलाज हैं। अब आपको बताते हैं कि रहीमिया खान में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स का मसला हल हो गया। बहावलपुर लैब से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। 10 दिन बाद 700 नमूनों में से 350 अफराद की टेस्ट रिपोर्ट्स मौसूल हुई। 95 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक। कोरोना टेस्ट के लिए नमूने बहावलपुर लैब में भिजवाए जा रहे थे। किट्स की कमी की वजह से 1 जून से टेस्ट की रिपोर्ट्स तातुल का शिकार थीं। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने किट्स का मसला दूर कर दिया है। टेस्ट लैब का मसला हल होने से 350 अफराद की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। 100 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मरीजों की तादाद 563 हो गई है। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना था कि बहावलपुर लैब से अब मुसलसल रिपोर्ट्स मौसूल होंगी। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ने वहाँ पे जो हमारे टेस्ट थे उनके लिए ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन की जो किट्स थी वो खुद हमने परचेज करके दी हैं और उसके बाद जो हमारे पेंडिंग टेस्ट थे वो ऑलमोस्ट तमाम हो गए हैं और तकरीबन 350 टेस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अब शेयर हो चुकी हैं पोर्टल पे और मजीद अपडेट हो रही हैं। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि आज शाम तक जितने भी हमारे पेंडिंग टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाएंगी। मुतासरा मरीजों में से 211 मरीज मुकम्मल सेहतमंद हो गए हैं। 20 मरीज चल बसे। कोरोना से मुतासरा मरीजों से मुंसलिक अफराद की तलाश करके वायरस के फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। और मियांवाली में प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू। फ्लोर मिल्स को गंदम खरीदारी की इजाजत दे दी गई। आम मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा है। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में प्राइवेट गंदम की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। आम मार्केट में गंदम का रेट 4200 रुपए फी बोरी तक जा पहुंचा है, जबकि फूड सेंटर का हदफ मुकम्मल नहीं हुआ। दूसरी जानिब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमन ज़िया का कहना था कि 78% गंदम का हदफ मुकम्मल हो चुका है और बारदाना लेकर जाने वाले काश्तकारों से गंदम की वसूली जारी है। 7,20,000 बोरी का टारगेट था। हमने उसको तकरीबन 6 लाख बोरी के करीब मुकम्मल कर लिया हुआ है और हमारे कुल 6 मराकज़ में से 2 मराकज़ ने 100% कर लिया है टारगेट अपना जो उनको दिया गया था और बाकी जो हमारे 2 सेंटर्स हैं उन्होंने 90% कर लिए। उन्होंने बताया कि 20 किलो आटे के थैले का सरकारी निर्ख 820 रुपए मुकर्रर है, जिस पर अमल दरामद करवाना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। फ्लोर मिलों को, चक्कियों को और बाकी प्राइवेट सेक्टर को गंदम की खरीदो फरोख्त की इजाज़त मिली हुई है, इसलिए वो कारोबार कर रहे हैं। तो लेकिन ये हुकूमत का मैं यहाँ पे यूज़ जरूर करूँगा कि जो हुकूमत का एक फिक्स रेट है 805 रुपये 20 किलो थैले का, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो मार्केट में वो मुहैया रखें। महकमा फूड की जानिब से फ्लोर मिल्स और चक्कियों को ताहाल गंदम नहीं फराहम की जा रही और न ही प्राइवेट रेट्स मुकर्रर किए गए हैं। खदशा यही है कि महंगे दामों गंदम खरीदने वाले मिल्स और चक्की मालिकान आटा महंगा फरोख्त करेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मुल्तान शहर की सीवरेज लाइनों की सफाई और गलियों में पानी के मसाइल हल होंगे। वासा का अरबों रुपए मालियत की मशीनरी की फराहमी के लिए जापानी कंपनी जायका से मुआहदा तय पा गया। तफसीलात बिलाल नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सीवरेज वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की सफाई न होने से शहरी परेशान थे, लेकिन अब यही मसाइल हल होंगे। वासा का जापानी कंपनी से अरबों रुपए की मशीनरी की फराहमी बारे मुआहदा तय पा गया। जापानी कंपनी 2 अरब 80 करोड़ रुपए की मालियत की मशीनरी वासा को बगैर कर्ज फराहम करेगी। वासा के पास मशीनरी है, जैसे सक्कर्स हैं, फ्लैशर्स हैं, ड्रैग लाइनर्स हैं या आपके ये एक्सकेवेटर्स हैं। ये हमारे पास हैं कि 2006 और 1995 के दरमियान में हमने प्रोक्योर किए थे, जो कि अपनी लाइफ ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं। तो हमने जायका को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ये मशीनरी के हवाले से कुछ हमारी हेल्प करें, तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया।
एमडी वासा नसीम खालिद चांडियों ने मुआहदे को तारीखी करार दिया। इनका कहना था कि वासा को 27 फिल्टर मशीनें, 27 कर मशीनें समेत दीगर मशीनें फराहम करेगी। ये को 2800 मिलियन का है, 2 अरब 80 करोड़ के। इसमें सक्कर्स हैं 27 नंबर हैं, फ्लैशर्स हैं वो भी 27 नंबर है, ड्रैग लाइन्स हैं और इसमें हमारे डंप ट्रक हैं, जैसे हमारा गार्बेज निकलता है मैन होल से। अब उसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई मशीन नहीं थी। जब अब हमारे पास डंपर आ जाएंगे तो हम वहां से उसे शिफ्ट कर लेंगे। एमडी वासा का मजीद कहना था कि वासा को मशीनरी फराहम अगले माली साल में शुरू कर दी जाएगी, जिससे शहर के सीवरेज और वाटर सप्लाई पाइपलाइनों के मसाइल हल होंगे। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। और डेरा गाजी खान में चाउमरवाला के इलाके में सीवरेज के नाकिस इंतजामात, गलियां टूट फूट का शिकार हो गईं। इलाका मकीनों का एहतजाज, बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आशिर इशफाक की रिपोर्ट देखिए। डेरा गाजी खान में चाह उमरवाला के मकीनों की जानिब से बुनियादी सहूलियात न मिलने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों ने वादे पूरे नहीं किए। चाह उमरवाला के मकीन कई सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मेन मसला सर निकासी है। 70 साल थी गए, हर अवामी नुमाइंदा आंदे वोट घेन के लगा वेंदे, उनका वादा ये होंदे जो तुहाडा काम करे सो, बिल्कुल आज तक कोई काम करने थिया। यहाँ पे जो है ना सीवेज का बहुत बड़ा मसला है। हमारा पानी जो है ना यहाँ पे जाता है मुख्तलिफ प्लाटों में, वहाँ पे जो प्लाट के मालकान हैं वो आए रोज़ आके शिकायत करते हैं और इससे झगड़े का खदशा है कि कहीं पे कोई झगड़ा ना हो जाए। इलाका मकीनों का कहना था कि चाह उमरवाला में सैकड़ों घर तामीर हो चुके, मगर यहाँ सीवरेज सिस्टम है और ना ही पक्की गलियाँ। सीवरेज का गंदा पानी घरों के साथ प्लाटों में जमा हो जाता है, जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने हुकाम से बुनियादी सहूलियात को फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर इशफाक रोही, डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि राजनपुर बोहड़ वाली गली में सीवरेज सिस्टम फ्लॉप, गंदा पानी गली में जमा होकर नहर का मंजर पेश करने लगा। खरीदार ना होने के बाद दुकानदारों को रोजी रोटी के मसाइल का सामना है। कहते हैं कई बार म्यूनिसिपल कमेटी जा चुके लेकिन मसला हल नहीं होता। आला हुकाम नोटिस लें। खुर्रम शहजाद भुट्टा रिपोर्ट करेंगे। अवाम कोरोना की वजह से परेशान है, जबकि राजनपुर शहर की बोहड़ वाली गली के दुकानदार और इलाका मकीन सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से शदीद अजियत से दो चार हैं। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर है, जबकि सीवरेज सिस्टम खराब होने से गलियां जोहड़ में तब्दील हो गयी, जिससे कारोबार ठप हो गया। 15 से 20 दिन हो गए हैं इसको ताफून को फैले हुए और कई बार कमेटी जा चुके हैं यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 बार आए हैं, बस थोड़ा बहुत साफ करके चले गए। अगले दिन भी हमने खुद से पैसे देकर ये बनवाया है, लेकिन कोई हल नहीं इस बात। भाई यहाँ पे कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है और इसकी वजह से पूरा का पूरा माहौल खराब हुआ है और कस्टमर लेडीज तो बिल्कुल भी नहीं आती है। जो एक बार आ जाती है वो यहाँ का पानी देख के दोबारा इस मार्केट में पाँव नहीं रखती है। गली में ज्यादातर दुकानें घरेलू अशिया की हैं, जिसकी वजह से खवातीन ने मार्केट में आना बंद कर दिया है, जबकि गली में सीवरेज के पानी के बायस माहौल ताफुन ज़दा हो गया है। वबाई मिराज फूटने का खदशा है। इलाका मकीनों और दुकानदारों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने पर दोबारा बहाल कराया जाए। कैमरामैन खीजर अब्बास के साथ खुर्रम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। और डेरा गाजी खान ट्राइबल एरिया में 55 साला खातून कारोकारी की भीड़ चढ़ गई। राज बीबी को शौहर ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल, जबकि 6 दिन पहले शौहर और बेटों को बीएमपी पुलिस ने खातून को बेचते हुए पकड़ लिया था। मकतूला के रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया कि राज बीबी के कत्ल में उसके बेटे भी मुलव्वस हैं। वजीर आला पंजाब के इलाके ट्राइबल एरिया मुबारकी में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 55 साला राज बीबी को कारोकारी की भेंट चढ़ा दिया गया। शोहर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। 6 दिन पहले शोहर और बेटों को बीएमपी पुलिस ने खातून को फरोख्त करने से रोका था। कमांडेंट बीएमपी समीउल्लाह फारूक ने शोहर और बेटों को वार्निंग देकर राज बीबी को उनके हवाले किया था, लेकिन जहालत ने अपना काम दिखा दिया। 55 साला खातून से उसकी सांसें छीन ली गयी। फायरिंग का वाकया बीएमपी थाना मुबारका में पेश आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। पीएबी एमपी समीउल्लाह फारूक ने कत्ल होने वाली खातून और उसके शोहर के दरमियान सुलह भी करवाई थी, लेकिन वो सुलह सिर्फ दिखावे की साबित हुई। ये राज बीबी थी जो कि मुबारकी की रहने वाली हैं और इनको मुश्तबा तौर पर कारी करके बलूचिस्तान ले जाया जा रहा था और वहाँ पे बेचा जा रहा था। तो जैसे इंफॉर्मेशन मिली, बीएमपी नॉट ओनली सक्सेसफुली एप्रीहेंडेड, उनके जवान बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनकी आपस में जो भी इशू था उसको भी बीएमपी ने इट वेंट अ स्टेप अहेड और उन्होंने उसकी सुलह भी करवाई। दूसरी जानब राज बीबी के करीबी रिश्तेदार ने कहा कि राज बीबी को उसके शोहर के हवाले करने से मना किया था। मुकदमे में मकतूला के बेटे को बीएमपी की जानिब से मुद्दई बनाया जा रहा है, जिससे राज बीबी को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। बीएमपी वाले उसको उठा के डीजी खान लाए। डीजी खान के बाद हमने पीटते रह गए, भाई इसको दैरुल-उलमान भेजो, किसी और जगह में भेजो, कोई सरदार के पास भेजो, किसी के पास भेजो, ये हिफाजत से रहे। लेकिन बीएमपी वालों ने नहीं माना।
वही फिर भी उसी घर में रहे और शोर को धमकी दिया, इसको हाथ लगाया तो हम आपको जेल में डाल देंगे। अब इसका मुलजिम है बीएमपी है, सब किरदार बीएमपी का है और उसका जो कातिल है बीएमपी और वो कातिल इसका खामंद, दोनों को सजाए मौत होनी चाहिए। इंसानी हकूक की रहनुमा बुशरा खालिक ने भी इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और मकतूला के शोहर और बेटों को कड़ी सजा देने की अपील की। राज बीबी के कत्ल में उसके बेटे भी मुलविस हैं, उनकी मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज न किया जाए। पहले भी इस खातून को घर ले जाया गया कि सुलह सफाई हो गई है और कुछ लोगों ने इसमें जिम्मेदारी भी उठाई, उसमें कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग भी शामिल थे। औरत को आपस में इतना गड़बड़ कर दिया गया है इन तस्वुरात को, जिसकी वजह से खवातीन जो हैं वो इस तरह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं और उनके खानदान के लिए अफराद जो हैं उनके खिलाफ इस किस्म का जुल्म करते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि 55 साल खातून अपने घर को क्यों उजाड़ेगी। अब देखना यह है कि इस मामले में कौन इंसाफ देगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा जिशान सफदर, रोही डीजी खान। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की गांठों को आग लग गई है। आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू के मुताबिक कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है। आपको बताएं कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, रेस्क्यू जराये का ये बताना है। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की गांठों को आग लग गई। आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है, जबकि आपको ये भी बताएं कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं, बहावलपुर के मनासिर हैं, जहां पर खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की गांठों को आग लग गई है। आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है। आपको ये भी बताते चलें कि रेस्क्यू जराये का ये बताना है कि कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का अमल जारी है। ऑपरेशन रेस्क्यू की जानिब से शुरू किया गया है और आपको बताते चलें कि ताहम आग लगने की वजह मालूम नहीं की जा सकी है। रेस्क्यू जराये ये कहते हैं कि कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है। आपको बता रहे हैं आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है। बड़ी शिद्दत से ये आग लगी है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं रोही की स्क्रीन पर। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर खानका शरीफ के ये मनाजिर हैं, जहां निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की गांठों को आग लग गई है। आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है और शिद्दत से आग लगी है। कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेस्क्यू जराये का ये बताना है कि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहावलपुर के मनासिर हैं, जहां पर खानका शरीफ के करीब निजी कॉटन फैक्ट्री में पड़ी कपास की गांठों को आग लग गई है और आग ने कॉटन की पड़ी तमाम गांठों को अपनी लपेट में ले लिया है। रेस्क्यू की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। कॉटन की मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए है। और अब आपको बताते हैं कि बहावलपुर में यजमान रोड पर सस्ता पेट्रोल ज्यादा मांगना शहरी को महंगा पड़ गया। 50 से ज्यादा का पेट्रोल लेने और बहस करने पर पंप मुलाजमीन का शहरी पर तशद्दुद की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। थाना कैंट ने पेट्रोल पंप मुलाजमीन को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। 50 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा, बहस करने पर पेट्रोल पंप मुलाजमीन ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। रहीमिया खान में गर्मी का पारा बढ़ते ही सेक्रेटरी आरटीए का एहसन इकदाम, बसों और वैगनों में ठंडे पानी के कूलर रखने के अहकाम दे दिए। गर्मी की शिद्दत में पानी की तलब भी बढ़ जाती है। सेक्रेटरी आरटीए रियासत अली ने पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत जारी की हैं कि बसों वैगनों में ठंडे पानी का बंदोबस्त करें। सेक्रेटरी आरटीए का कहना है कि एसी बसों में पानी दस्तयाब होता है, मगर अब नॉन एसी बसों और वैगनों में भी इसका बंदोबस्त किया जाए। पिछले एक हफ्ते से गर्मी का पारा 46 से 48 तक चल रहा है, तो जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहीमिया खां से चल रही है, जिनमें एसी बसेज और नॉन एसी बसेज, तमाम को ये डायरेक्शन पास कर दी गई है कि वो बसेज में मुसाफिरों के पीने का साफ पानी विद डिस्पोजेबल गिलास का अरेंज करें और जो बस अड्डों पे सड़कों के साथ कूलर उठा के पानी बेचने वाले जो एक ही गिलास से हर एक को पिलाते हैं, उनको सख्ती से मना कर दिया गया है। सेक्रेटरी आरटीए ने अड्डे पर वाटर कूलर में पानी की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। वाटर कूलर वाले एक ही गिलास से मुसाफिरों को पानी पिलाते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।
ताजरों ने SOPs पर अमल नहीं किया। मुल्तान में चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का बड़ा एतराफ। कहते हैं हुकूमत ने कोरोना को संजीदा नहीं लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक का बड़ा एतराफ। कहते हैं ताजरों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। रोजाना 5000 लोग मुतासिर हो रहे हैं। लॉकडाउन के मैं हक में हूँ, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के हक में हूँ जिसमें तजारती नहीं तमाम उमूर सल्तनत के जो हैं उनको जैम किया जाना चाहिए इन हालात में, जबकि 5000 लोग डेली इफेक्ट हो रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत लॉकडाउन करती है तो भरपूर हिमायत करेंगे। हुकूमत ने भी कोरोना को संजीदगी से नहीं लिया। पार्लिमान में भी मेंबरान असेंबली बगैर टेस्ट के पहुंचे हैं। असद कैसर चीख चीख कर MNS को कह रहे हैं, सेनेट का चेयरमैन चीख चीख के सेनेटर्स को कह रहा है कि जो नेगेटिव हैं वही आएंगे पार्लियामेंट में सेशन में। मतलब जो जिन लोगों ने टेस्ट भी नहीं करवाए, जो पॉजिटिव हैं वो भी वहां मौजूद हैं। अगर इस लेवल पे मतलब भी ये सूरत हाल है, व्हाट टू टॉक ऑफ कॉमन इंडिविजुअल। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत सख्त किस्म का लॉकडाउन करना चाहिए ताकि इस वबा से काबू पाया जा सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और बहावलपुर में ट्रांसपोर्ट के सेक्टर कोरोना के बाद मुतासिर। मुसाफिर कोरोना के फैलाव के खदशात के पेश नजर गैर जरूरी सफर से मोहतात रहने लगे। कोरोना के पेश नजर जहाँ मुतद्दिद कारोबारी शोबे बुरी तरह मुतासिर हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हैं। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां बंद करने बारे सोचना शुरू हो गए हैं। मुसाफिर कोरोना के खदशात के पेश नजर गैर जरूरी सफर से इज्तनाब कर रहे हैं। सवारी न मिलने पर पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। अड्डों पर होने वाले कारोबार भी ठंडे पड़ गए हैं। लॉकडाउन से ये हुआ है कि गाड़ियां तो चल पड़ी है लेकिन सवारी बिल्कुल नहीं है गाड़ियों में। मालकान ने पता नहीं कैसे ये मतलब है कि ये बर्दाश्त किया हुआ है, क्योंकि सवारी बिल्कुल होती नहीं है। यहाँ से गाड़ियों में जो है ना 45 पैसेंजर होते हैं, उनमें 10 पैसेंजर बड़ी मुश्किल से बैठते हैं। वो भी बहुत लॉस में जा रही हैं गाड़ियाँ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि 70 सवारियां ले जाने वाली बस मुश्किल से 20 सवारियां लेकर जा रही है। अड्डों के मुलाजमीन की ये ख्वाहिश है कि जल्द हालात मामूल पर आए, ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलता रहे और सैकड़ों लोग बेरोजगार होने से बच सकें। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इन एक्शन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हमरा बाजारों का दौरा किया। नदीम मुकल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की हिदायत पर जिला इंतजामिया कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए मुतहरिक हो गई। SOPs पर सख्ती से अमल कराने का फैसला कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी और DPO मोहम्मद अली वसीम SOPs पर अमल दरामद का जायजा लेने खुद बाजारों में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी ने कहा कि SOPs की खिलाफवर्जी करने वाले आदि दुकानदारों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। जो SOPs हैं उनको हमने प्रैक्टिकली विजिट किया है, DPO साहब ने, मैं दोनों ने सिटी खानेवाल में। फाइन भी हो रहे थे, सील भी हो रही थी मार्केट्स, शॉप्स। आज से हम FIRs भी दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है उसको हमने इम्प्लीमेंट करवाना है इंशाल्लाह। DPO ने कहा है कि आवाम हालात की नज़ाकत को समझते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जिला इंतजामिया और पुलिस एक पेज पर हैं। कई ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे हमने देखा, ऑब्जर्व किया है कि नहीं लोग उस तरह से जो SOPs हैं उनकी अमल दरामद उस पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल हम जो है जिस मार्केट में SOP पे अमल दरामद नहीं हो रहा वो मार्केट शट डाउन कर देंगे। तो जिला इंतजामिया के साथ पुलिस का भरपूर सपोर्ट है, जो जिधर जहाँ पे भी हमें एक्शन लेना पड़ा बिल्कुल लेंगे। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने शहर भर की मार्केटों का दौरा किया। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोहित खानेवाल। आपको बताएं कि रहीमिया खान में महकमा इरिगेशन की पुश्तों को मजबूत बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत दी गई। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट फ्लड कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर्स मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में मुतासरा लोगों के इनखला, महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत बुनियादी इक़दाम को मुकम्मल करें। उन्होंने म्यूनसिपल और टाउन कमेटीज के चीफ अफसरान को कहा कि वो पानी की निकास के लिए बर वक्त सीवरेज लाइनों की डीसेल्टिंग मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर अब्दुल सत्तार को हिदायत की कि वो तमाम म्यूनसिपल टाउन कमेटीज से मशीनरी की फिटनेस का सर्टिफिकेट हासिल करें। इजलास में बताया गया कि तमाम तहसीलों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए मूक एक्सरसाइज का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इदारे किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में दरकार मजीद मशीनरी बारे PDMA को डिमांड भिजवाई जा चुकी है। महकमा ज़राअत ने मुमकिन सैलाब से मुतासिर होने वाली ज़राई जमीनों का सर्वे मुकम्मल कर लिया, जबकि महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से माल मवेशी की वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स चौधरी एतजाज अंजुम, रियासत अली, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, एक्सियन इनहार समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स खानपुर, लियाकतपुर और सादिकाबाद ने वज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की।
اور 15 جون سے دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ امجد شعیب ترین کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اجلاس میں انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر انجینئر امجد شعیب خان ترین نے کہا ہے کہ سیلاب کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ضلعی سطح پر حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ دریائے سندھ اور دریائے چناب میں پانی کی سطح کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے ہمہ وقت تیار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ سیلاب کی صورتحال میں متاثرین کے انخلاء، ریلیف کیمپوں کا قیام، متاثرین کے کھانے پینے کے انتظامات اور ان کو علاج و معالجے کی سہولیات کے لیے پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ محکمہ صحت میڈیکل کی ٹیمیں تشکیل دے گا۔ ریلیف کیمپوں کے ساتھ میڈیکل کیمپ کے قیام کو یقینی بنایا جائے گا۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کبیروالا میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کے خلاف وکلاء کا احتجاج۔ مظاہرین نے وکیل کے بیٹے کو زخمی کرنے اور مقدمہ درج کرنے کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کبیروالا میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم کی ہلاکت اور 2 کے زخمی ہونے کے خلاف وکلاء نے احتجاج کیا۔ ضلع کچہری ملتان میں وکلاء نے ڈسٹرکٹ بار سے چوک کچہری تک احتجاجی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مبینہ پولیس مقابلے کو کافی عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پہلے پولیس مقابلے سے ہی انکاری تھی اور اب گاڑی حادثے کو منیب کی موت اور استقرار فیضان کے زخمی ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے جعلی پولیس مقابلہ کر کے اور ان کو کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں نے ان کو خود مرڈر کیا ہے، جعلی مقدمات میں ملوث کر کے، نامعلوم مقدمات میں ملوث کر کے، جن پہ کوئی نامینیٹ نہیں ہے، ان پہ ڈکیتی کے جھوٹے پرچے ڈال کے، اور ان کو مزید ہمیں یہ بھی شک ہے کہ پولیس گردی میں مزید ابھی انہیں انکاؤنٹر کرنے کی طرف کر رہے ہیں۔ احتجاجی وکلاء نے کہا کہ پولیس نے ناکہ لگا کر تینوں افراد کو روکا، وہ ڈر کر بھاگے تو پولیس نے فائرنگ کر دی۔ ایک بندے کی موت کی وجہ سے ان کو ڈاکو بنانے کی کہانی رچی جا رہی ہے۔ آج کل پولیس نے ایک رواج بنایا ہوا ہے کہ جس سے اپنے انتقام کا نشانہ لیتے ہیں کسی سیاسی، مذہبی یا دیگر کسی بیس کے اوپر، تو وہ یہی طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ ہم ملزمان کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے، انہوں نے برآمدگی کروانی تھی، ان کے ساتھی ملزمان آئے، انہوں نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ میں وہ ملزمان مرتے ہیں جن کو پکڑ کے جا رہے ہیں اور وہ ساتھی فرار ہو جاتے ہیں۔ وکلاء نے وزیر اعلیٰ سے واقعے کی غیر جانبدارانہ انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین مجاہد سلطان کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء کے لیے اچھی خبر، یونیورسٹی کے طلباء کو مکمل تعلیم کے لیے اسکالرشپس دی جائیں گی۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں احساس اسکالرشپ پروگرام میں 2140 طلباء نے اسکالرشپ حاصل کی۔ تمام طلباء کو 20 کروڑ 73 لاکھ روپے کے وظائف براہ راست دیے جائیں گے۔ طلباء کو اسکالرشپ نیشنل بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ ماہ بھی HEC کی جانب سے 890 طلباء کو 6 کروڑ روپے کی اسکالرشپس دی گئی تھیں۔ اور رحیم یا خان کے بچوں نے بچوں سے مشقت نہ لینے کی سوشل میڈیا مہم کا آغاز کر دیا۔ رپورٹ کریں گے عاصم صدیق۔ تمام بچے برابر اور سب بچوں کے حقوق بھی ایک جیسے، پڑھنے کھیلنے کے موقع بھی ایک ہی ہونے چاہیے۔ رحیم یار خان کے بچوں نے بازی لیتے ہوئے بچوں کے حق کی آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ آن لائن مہم کے دوران گھروں میں بچوں سے ملازمت نہ کروانے اور دکانوں پر مشقت نہ کروانے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ گھروں میں بچوں کی مشقت کے موضوعات پر پینٹنگ کر کے اور اسی پیغام کی تشہیر کے لیے گھر کی دیواروں پر بھی سجائی جا رہی ہیں۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں سے دکانوں میں، گھروں میں اور دوسری جگہوں میں مزدوری نہ کروائیں، انہیں اسکول میں پڑھائیں۔ انہیں بھی حق ہے کہ وہ اسکول میں پڑھیں اور بڑے ہو کر اچھے آدمی بنیں۔ بچوں کا کہنا تھا کہ تمام بچے برابر ہیں، ان کو پڑھنے کا موقع دیا جائے، ان کی بھی معصوم خواہشات کو پورا کیا جائے۔ بچوں سے گھروں میں اور باہر دکانوں پہ اسی طرح کام نہ کروائیں اور سارے بچوں کا حق ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے شوق پورے کریں، تعلیم حاصل کریں۔ گھروں میں بچوں کو ملازم رکھنا اور ان پر تشدد کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ رحیم یار خان کے بچے قانون سازی کرنے اور شہریوں کو اخلاقی اقدار اپنا کر تمام بچوں کو برابری کے حقوق دینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے روہی۔